हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक होने वाला है हाउसकीपिंग, बफिंग एंड स्क्रबिंग पेट्स के लिए। ओके। जो हाउसकीपिंग में हम बफिंग के लिए और स्क्रबिंग के लिए जो पैड यूज करते हैं, वो पैडों के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा और जिसके ऊपर आपके साथ में टॉपिक में बात करेंगे। ओके। तो चलिए, जो पहले आपको बताता हूँ टाइप्स ऑफ पैड के कि पैड्स के टाइप्स कितने होते हैं। ओके। तो बेड हम बेसिकली कारपेट शैम्पूइंग के लिए यूज कर सकते हैं, प्लस मार्बल पॉलिशिंग के लिए हम यूज कर सकते हैं, फ्लोर स्क्रबिंग के लिए हम यूज कर सकते हैं, उसके बाद फ्लोर स्क्रबिंग के लिए हम यूज कर सकते हैं, ग्रीटिंग के लिए हम यूज कर सकते हैं, प्लस बफिंग के लिए हम यूज कर सकते हैं, और लास्ट में बर्निशिंग के लिए भी हम क्या बेड का यूज करते हैं। ओके। तो पेट्स के लिए सबसे कोई भी अगर आप स्क्रबिंग कर रहे हो या बफिंग कर रहे हो या पॉलिशिंग कर रहे हो, तो उसमें सबसे मेन चीज़ बात ये आती है कि आपको सही पेट्स को सही फ्लोर में, कौन से फ्लोर में कौन सा बेड हम यूज करेंगे, उसकी नॉलेज होना, उसकी जानकारी होना जरूरी होता है। तो चलिए बात करते हैं कि कौन से फ्लोर में कौन सा पेड्स हम यूज कर सकते हैं। ओके। जिससे कि आप जब भी आप बफिंग करो या पॉलिशिंग करो तो आपको उस पेड के बारे में और फ्लोर के बारे में अच्छे से नॉलेज हो, जिससे कि आप एक अच्छा क्लीनिंग कर सकते हैं। ओके। तो आपको हमेशा कंसिडर करना चाहिए कि मशीन के बारे में भी। ओके। कि मशीन हमको कैसे यूज करनी है, कहाँ पे यूज करनी है, कौन सी मशीन हमको यूज करनी है। ओके। और उसके बाद आपका कलर ऑफ पेड्स, पेड्स को कलर से भी आप पहचान सकते हैं कि कौन सा कलर का पेड हम किस चीज़ में यूज़ करते हैं। ओके। और टाइप्स ऑफ फ्लोर कि कौन सा फ्लोर, जैसे एक आपका हार्ड फ्लोर रहता है, सॉफ्ट फ्लोर रहता है, तो हार्ड फ्लोर में कौन सा पेड हम यूज़ करेंगे, किस कलर का पेड हम यूज़ करेंगे, वो आपको पता होना चाहिए। ओके। और प्लस उसके साथ में मशीन का आरपीएम, मशीन का आरपीएम कौन सा मशीन का, जैसे आपको स्क्रबिंग करना है तो स्क्रबिंग के लिए कितने आरपीएम का मशीन हमको यूज करना चाहिए, और कारपेट शैम्पूइंग कर रहे हैं तो कारपेट शैम्पूइंग के लिए हमको कौन सा मशीन यूज करना चाहिए, वो सब के बारे में आपको क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। तो तभी आपका जो काम है परफेक्टली क्लीन होगा। ओके। अब पेट्स की बात करें तो पेट्स में अलग अलग कलर के पेट्स आते हैं। रेड पेट्स आते हैं, वाइट पेट्स आता है, ब्लू पेट्स आता है, ब्राउन पेट्स आता है, ग्रीन पेट्स आता है, और ब्लैक पेट आता है। ओके। ये हैं पेट्स के। अब कौन सा पेट किस काम के लिए यूज किया जाता है उसके बारे में बताता हूँ। ओके। तो जो वाइट पेड होता है वो हम बफिंग के लिए यूज करते हैं। ओके। और इसका लो स्पीड रहता है। ओके। जो मशीन हम यूज करते हैं उसका स्पीड क्या रहता है, लो रहता है। ओके। और वुडन फ्लोर पॉलिश के लिए इसको यूज किया जाता है। वुडन फ्लोर में जैसे आपने देखा होगा रूम्स में क्या होते हैं, मैक्सिमम रूम्स में होते हैं, होटल्स में वुडन फ्लोर होता है। तो वुडन फ्लोर को हम R4 से हम बफिंग करते हैं। ओके। तो ये है वाइट पैड का यूज। ओके। और वाइट पैड में जो हम मशीन यूज करेंगे उसका आरपीएम कितना होना चाहिए, 300 से 900 के बीच में। ओके। उसके बाद आपका आता है रेड पैड। ओके। तो रेड पैड हम लाइट स्क्रबिंग के लिए यूज करते हैं, ज़्यादा हैवी नहीं, लाइट स्क्रबिंग के लिए यूज करते हैं, और स्प्रे और ड्राई बफिंग के लिए भी इसको यूज करते हैं। उसके बाद बात करते हैं ब्लू पैड्स का। अब ब्लू पैड्स को हम मीडियम जो स्क्रबिंग होता है, मीडियम स्क्रबिंग के लिए हम यूज करते हैं, और स्प्रे क्लीनिंग के लिए भी इसको यूज किया जाता है। ओके। अब आता है ब्राउन पैड। जो ब्राउन पैड होता है वो हैवी स्टफ मार्क के लिए, जो हैवी जो मार्क्स होते हैं उनको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, ब्राउन पैड का यूज करते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं आपको ग्रीन पैड का। तो ग्रीन पैड भी सेम आपका ब्राउन पैड के जैसे हैवी जो स्टफ मार्क्स होते हैं और उसके स्क्रबिंग के होते हैं, तो उसके लिए स्क्रबिंग के लिए यूज किया जाता है। और इसके बाद आपका आता है ब्लैक पैड। तो ब्लैक पैड जो होता है वो हैवी फ्लो स्क्रबिंग के लिए यूज किया जाता है, जिसमें बहुत ज़्यादा हैवी स्पॉट रहते हैं, हैवी सॉइल रहता है कोई एरिया, तो वहाँ पे क्लीनिंग करने के लिए हम हमेशा ब्लैक पैड का यूज करते हैं। और ब्लैक पैड एक तरीके से आपका बहुत ही हार्ड होता है। ओके। बहुत हार्ड होता है, तो उसको तभी हम हार्ड फ्लोर के लिए यूज करते हैं। ओके। और बर्निशिंग की बात करें तो बर्निशिंग में जितना हाई स्पीड बर्निशिंग होगा तो उतना आपका जो बर्निशिंग है वो अच्छा होगा। ओके। बर्निशिंग में
तो बर्निशिंग में आपका अराउंड उसका जो आरपीएम होना चाहिए, आरपीएम मैक्सिमम 900 से 3000 के बीच में होना चाहिए। ओके, उसके बाद बात करते हैं ग्रिड्स की। ओके, तो ग्रिड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये मार्बल्स के लिए हम रिजोल्यूशन के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज करते हैं। ओके, ग्रिड्स को, और इसको मार्बल और मार्बल पॉलिशिंग के लिए, ग्रेटिंग के लिए यूज किया जाता है। अब इसके टाइप्स होते हैं अलग अलग। तो टाइप्स में इसके 200 से लेके 3000 के बीच में होता है। जैसे 200 हो गया, 400 हो गया, 800 हो गया, 1500 हो गया और 3000 हो गया। ओके, जो कॉमनली यूज किए जाते हैं। ओके, अब जो 100 से लेके 200 के बीच में जो हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं ग्रेटिंग के लिए। ओके, और 400 से 800 के बीच में जो हम यूज करते हैं वो करते हैं हॉर्निंग के लिए। और लास्ट में जो 1500 से लेकर 3000 के बीच में हम जो यूज करते हैं उसको करते हैं पॉलिशिंग के लिए। ओके, तो ये पॉलिशिंग जो मशीन्स हैं, मशीन 3000 के 1500 से लेके 3000 के बीच में हम पॉलिशिंग के लिए यूज़ करते हैं, जिससे कि हमारा पॉलिशिंग एकदम शाइन और परफेक्ट आता है। ओके, तो ग्रेटिंग का जो हम यूज करते हैं वो स्केच और हैवी जो स्पॉट रहते हैं उनको रिमूव करने के लिए हम उसका यूज करते हैं ग्रेटिंग का। ओके, और हॉर्निंग का हम यूज करते हैं जो लाइट स्टैंड और इस आपका स्ट्रेच रिमूव करना होता है, तो उसके लिए हम हॉर्निंग का यूज करते हैं। और पॉलिशिंग जो होता है, पॉलिशिंग हमको शाइनिंग देता है। ओके, जैसे हमने वुडन फ्लोर में हमने पॉलिश किया, तो पॉलिश से क्या होगा, हमारा फ्लोर जो है एकदम शाइनिंग करेगा। ओके, तो ये उसके बाद आपका जैसे सॉफ्ट कंसिस्टेंट ब्रशिंग होता है, स्क्रबिंग होता है, स्क्रबिंग ब्रश होता है। अभी क्या होता है, आपने सिंगल डिश मशीन में देखा होगा कि एक तो हम पैड लगा, एक तो हमारा जो ब्रश होता है हम ब्रश यूज करते हैं। तो जो ब्रश होता है, ब्रश में आपका एक में हम जो पैड्स लगाते हैं उसका एक बेस अलग आता है। तो उसको हम जो सॉफ्ट, दो टाइप्स के ब्रश आते हैं, एक होता है सॉफ्ट कंसिस्टेंट स्क्रबिंग ब्रश होता है और दूसरा हार्ड होता है। तो सॉफ्ट हम हमेशा जो कारपेट सैंपलिंग करते हैं, तो कारपेट के ऊपर अगर हम हैवी से करेंगे तो कारपेट फट सकता है। तो इसके लिए हम जो कारपेट सैंपलिंग के लिए होता है उसमें सॉफ्ट ब्रश का यूज करते हैं। और जो हार्ड ब्रश रहता है, हार्ड ब्रश कॉमनली हम क्या करते हैं, जो हार्ड फ्लोर रहते हैं, हार्ड फ्लोर के लिए हम यूज करते हैं सिंगल डिश मशीन के साथ में। ओके, जो हार्ड जो ब्रश रहता है, He or she checks if a mop is और जो सॉफ्ट ब्रश रहता है, सॉफ्ट ब्रश हम हमेशा कहाँ पे यूज़ करते हैं, कारपेट से अपने लिए जो सॉफ्ट एरिया होता है वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं। तो ये था आज का छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने बात किया आपसे कि पैड्स के बारे में और सिंगल डिश मशीन्स के जो हम स्क्रबिंग करते हैं, बस बफिंग करते हैं, और ये सब चीज़ों के बारे में आपसे बात किया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई